Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So today we'll be starting with a new topic, right? We have already done 6 sessions on a linear arrangement. So from today onwards, we'll be starting with circular arrangements. And like आज का पहला सेशन है अपना सर्कुलर अरेंजमेंट पे. तो ऑब्वियसली विल बी स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स, राइट? ऐसे प्रॉब्लम जिसके थ्रू हम थोड़ा बहुत सर्कुलर अरेंजमेंट का बेसिक क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. And slowly and gradually we'll be building upon circular arrangements. We'll be taking a look at more complex problems, more difficult problems, but like we have to start from somewhere, so we are starting with few easy problems so that you have a good amount of basic knowledge about this particular topic, right? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक अप 2 सेट्स टुडे, राइट? दोनों सेट के थ्रू हम थोड़ा बहुत बेसिक सर्कुलर अरेंजमेंट सीखेंगे. So let's start with the first set. Now through this particular set I'll be explaining to you what is basically a circular arrangement and किस तरीके से हम सर्कुलर अरेंजमेंट में चीज़ों को अरेंज करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ठीक है. Okay, now what does this first set say? Let's read this very carefully. So, 8 persons A through H are sitting around a circular table such that, and we have these following 4 conditions. So, अभी तक हम लीनियर अरेंजमेंट करते थे, राइट? दे हैव टू बी सीटेड इन अ रो. तो हम एक लाइन बना के उसके अराउंड क्या करते थे, अरेंजमेंट करना स्टार्ट करते थे. बट अब यहाँ पे चीज़ें डिफर कर रही है. यहाँ पे क्या दिया है, दीज 8 people हैव टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल such that, and we have these following 4 conditions. नाउ सबसे पहली चीज, बिकॉज वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द बेसिक, सबसे पहली चीज तो मैं ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट में, लाइक अगर हम कोई लेट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया हुआ है, लेट से द पीपल आर फेसिंग इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, राइट? तो उन प्रॉब्लम्स में तुम्हें क्या करना है, बाई डिफॉल्ट ये अज्यूम करना है द पीपल इन्वॉल्व विल बी फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल. कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर्कुलर टेबल अज्यूम करता हूँ एंड लेट्स से 8 पर्सन आर टू बी सीटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, सर्कल पे हमेशा. तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजिशन है मेरे पास. तो अब ये कहना चाहता है कि 8 people A to H are sitting around the circular table. और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर मेंशनड नहीं है, एक्सप्लिसिटली कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप बाई डिफॉल्ट सेटिंग अज्यूम करते हो. डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है कि एवरी पर्सन विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर क्या है सर्कल का, ये है ना. तो एवरी पर्सन विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, राइट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है सपोज, राइट? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे सपोज सी है. तो अगर ये सारे पर्सन हमारे इनवर्ड फेसिंग होंगे तो आप क्या बोलोगे, बी का रिलेशन ए के रिस्पेक्ट में, दैट बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, राइट? एंड ऑन द सेम हैंड सी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, अगर ये इनवर्ड फेसिंग है. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज अगर ये इनवर्ड फेसिंग नहीं हुए तो फिर बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए भी नहीं रह जाएगा. आई विल शो यू एज एन एग्जांपल. अगर मान लो ए हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है सपोज, तो अगर आप ए के रिस्पेक्ट से बी की पोजीशन देखोगे तो ए क्या कर रहा है, बाहर देख रहा है. आप अपने हिसाब से नहीं देखोगे, ए के रिस्पेक्ट में देखोगे. तो ए बिकॉज आउटवर्ड फेसिंग है, तो ए का राइट डायरेक्शन ये रहेगा एंड ए का लेफ्ट वाला डायरेक्शन ये रहेगा. तो अब अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो बी जो होगा ए के इमीडिएट राइट में हो जाएगा एंड सी जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा बिकॉज ए इज फेसिंग आउटसाइड. तो इसलिए हमारा एक सर्कुलर टेबल पे डेफिनेटली ये सब चीजें मैटर करती है, वेदर द पीपल आर फेसिंग इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स. और फाइनल पॉइंट इसमें मैंने क्या बोला, अनलेस मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली यू विल बी टेकिंग लाइक एवरी पर्सन फेसिंग इनवर्ड्स, राइट? अगर क्वेश्चन में इनवर्ड आउटवर्ड का सेंस होगा तो वो आपको क्वेश्चन में भी लिख के दे देगा टू बिगिन विद, राइट? सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, राइट? दिस इज वेरी बेसिक. अब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेट में अरेंजमेंट करना थ्रू दीज कंडीशन. आई रिमूव एवरीथिंग. वी कैन सिंपली अज्यूम कि एवरी पर्सन इज फेसिंग द सेंटर इटसेल्फ. ठीक है, तो 8 people आर टू बी सीटेड और 8 हमारे पास क्या हो गई, पोजीशंस हो गई ना. एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं जैसे कि हम लीनियर अरेंजमेंट करते थे. एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे, अगर उसको हम यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं कर सकते तो उसको मे बी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के साइड आएंगे. ऑल्सो एक चीज़ ये याद रखना कि जैसे कहीं ना कहीं अपने को स्टार्ट करना पड़ता है. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेजर डिफरेंस क्या है आपका, जैसे अगर एक लीनियर आपका अरेंजमेंट है, मान लो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 people आर टू बी सीटेड. मान लो तुमने रैंडमली पहला पॉइंट पढ़ा, ठीक है, तुम्हारे पास ढेर सारे पॉइंट्स होंगे. मान लो पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है ए इज टू द इमीडिएट
राइट, ए इज टू द इमीडिएट लेट्स से लेफ्ट ऑफ बी, सपोज ये लिखा हुआ है। तो आपको ये तो अभी तक समझ में आ गया होगा ना कि आप लीनियर अरेंजमेंट में ए बी के तुरंत लेफ्ट में, ये तो पता है, बट आप उसको प्लेस थोड़ी ना कर सकते हो। आपके पास तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी, ए बी ऐसे भी आ सकता है, 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 एंड ऑल्सो ए एंड बी ऐसे भी आ सकता है। सो विल हैव अ लॉट ऑफ possibilities, right? You will have plethora of possibilities, but when it comes to circular arrangement, कहीं ना कहीं हमें क्या करनी पड़ती है, शुरुआत करनी पड़ती है। तो उसका हमारा रिलेवेंस ये है कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में मेरा मान लो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और हमने अभी सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ भी डिनोट नहीं करा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर टेबल आपका खाली पड़ा हुआ है, तो हम किसी भी स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी लिखा हुआ है, तो मैं कहीं भी बी को लेके ए को उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा सकता हूं, मेरा अरेंजमेंट सही होगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ दो लोगों के लिए चीज वैलिड है, अगर ए टू द लेफ्ट ऑफ बी अगर लिखा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, या टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ बी है, तो आप कहीं पे भी बी को लिख सकते हो, मतलब पहला वेरिएबल आप कहीं पे भी डाल सकते हो, क्योंकि बाकी सारी चीजें उस पहले वाले वेरिएबल या उस पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। राइट, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली कंडीशन फिर से, F is three places away to the left of H who is not opposite D। तो मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूं, बिकॉज सिंपल प्रॉब्लम है। F क्या है, H के थ्री प्लेसेस लेफ्ट में, तो H को तुम कहीं पे भी प्लेस कर दो, F उसके रिस्पेक्ट में बनेगा, और बाकी सारी चीजें फिर उनके अराउंड ही प्लेस करना स्टार्ट होंगे। उसके बाद असम्पशन नहीं लेंगे कि कुछ भी कहीं पे भी रख देंगे, पहली चीज आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स डू दिस H समवेयर। तो लेट्स से H को मैंने यहां पे डाला, तो F is three places away to the left of H. Now every person is facing what, inside, तो H के three places left, one two and three places left, this would be what, F। ये हो गया F। तो F is three places away to the left of H who is not opposite D। ये who किसको रेफर कर रहा है, कॉमा से जस्ट पहले वाले पर्सन को, दैट इज H को। who is not opposite D, तो H के ऑपोजिट हमारा यहाँ पे D नहीं है, ये इसने मना कर दिया, तो हमने सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया, डी है और क्रॉस, दैट मीन्स मेरे को क्लियर है कि यहाँ पे एच के ऑपोजिट कौन नहीं आने वाला है, आपका डी नहीं आने वाला है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, सी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए। अब इसको कैसे डिनोट करें, सी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए। अब सी और ए एडजेसेंट नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मेरे को पता रहेगा कि सी एंड ए आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। C is not sitting adjacent to A, comma, who is opposite to G। ये कॉमा से जस्ट पहले A है ना, उसको ही ये क्या कर रहा होगा, who रेफर कर रहा होगा। सो दो पार्ट्स है, एक तो C is not sitting adjacent to A this point, A who is sitting या who is opposite G। तो मेरे को ये भी पता है कि A and G will be opposite to each other। अब तुम ये भी इसको लाइक यहीं पे विजुअलाइज कर लो कि A and G are opposite to each other, इसका मतलब तुम्हें ऑपोजिट पे दो खाली स्पॉट्स चाहिए, तभी ए एन जी प्लेस हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑपोजिट स्पेसेस क्या होता है एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, जैसे अगर 8 स्पेसेस है तो डायमीटर्स बेसिकली, राइट। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी ए एन जी की, बट यहाँ पे बिकॉज एच है तो ए एन जी नहीं आ सकता। यहाँ पे जहाँ पे एफ है वहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी, राइट, इस पे, बट बिकॉज यहाँ एफ है तो ए एन जी यहाँ नहीं आ सकते, और मैंने पहले बोला कि यहाँ पे ए एन जी नहीं आ सकते। तो ए एन जी के आने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए एन जी यहाँ वाले पे होगा डायमीटर पे, राइट, या फिर ए एन जी इस वाले डायमीटर पे होगा। सो दो ही पॉसिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए एन जी। और उसमें भी तुम्हारी प्रॉब्लम अभी ये है कि मान लो तुमने कोई एक डायमीटर अज्यूम कर भी लिया, मान लो तुमने बोला कि लेट्स से ए एन जी यहाँ है, बट उसमें भी ऑर्डर नहीं पता है ना आपको कि कहाँ ए रखोगे और कहाँ जी रखोगे, हो सकता है ए जी आ जाए या फिर जी ए आ जाए। तो इसी तरीके से ये वाला जो डायमीटर है इसमें भी ए एन जी की दो पॉसिबिलिटीज है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पॉइंट जो इजी है, बट मे बी इसको हम तुरंत से यूज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ और में भी लाइक ब्रेक थ्रू मिल जाए, देन ये पॉइंट का ज्यादा हमारा रेलेवेंस बन जाएगा। अच्छा, लाइक दिस पॉइंट इज डन, ठीक है, ए जी वाला अपने को क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, बी इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट एफ। अगेन बी इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट एफ, तो एफ की पोजीशन तो यूनिक है, उसके ऑपोजिट ये वाला पर्सन, दिस इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट, बी। तो यहाँ पे हमारा बी नहीं है, तो बी इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू एफ, एंड ए इज नॉट एडजेसेंट टू एच। तो ए हमारा एच के एडजेसेंट भी नहीं है, तो एक्चुअली मैं वो ये कहना चाहता है कि एच के लेफ्ट साइड और एच के राइट साइड, बिकॉज ये दोनों ही पर्सन एच के एडजेसेंट ही कहलाएंगे। सो यहाँ पे भी हमारा ए नहीं है,
और यहाँ पे बी नहीं है तो यहाँ पे ए भी नहीं है, राइट। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। ओके, डन। नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। नाउ बी हमारा जी के इमीडिएट लेफ्ट में। अब हम क्या कर सकते हैं यहां से ना, हम यहां से ना पॉसिबिलिटी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन ट्राई आउट आर पॉसिबिलिटी विद दिस पॉइंट इटसेल्फ। क्यों मैं बोल रहा हूं इससे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो यार, सिंपल सी बात है, बी हमारा जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ना, तो जी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको रख के आप देख लो कि बी को पोजीशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। टू बिगिन विथ आई हैव दिस पॉसिबिलिटी। लेट्स से अगर मैं बोलता कि बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, मान लो अगर जी हमने यहां पे रखा, सपोज, राइट, सपोज मैंने यहाँ पे जी रखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जी को तो रख सकते हैं। अब जी के अराउंड कंडीशन क्या है? जी के अराउंड क्या कंडीशन है कि जी के ऑपोजिट पहले तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, दैट इज डन। जी के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पॉइंट यही तो है, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो जो सपोज अगर मैंने जी को यहां अज्यूम किया तो बी यहां पे डेफिनेटली आएगा। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं दिख रही है। नेक्स्ट पार्ट और क्या था कि सी और ए एडजेसेंट नहीं होंगे, सी अभी हमने लिखना बाकी है ना, तो यहां से ही नहीं आ सकता बिकॉज वो भी ए के एडजेसेंट है, यहां से ही नहीं आ सकता बिकॉज वो भी ए के एडजेसेंट है। तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि यहाँ पे कौन आएगा, हमारा सी आएगा, राइट। दैट डेफिनेटली मीन्स कि वहां पे क्या आने वाला है, हमारा सी आने वाला है। अच्छा, अब हमारे पास क्या अल्फाबेट बच गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी इज लेफ्ट डेफिनेटली। और डी के बारे में अगर देखो तो डी हमारा इस प्लेस पे नहीं है, और डी के लिए फिर एक ही पोजीशन बचेगी, दैट इज दिस हैज टू बी डी। तो डी वहां पे फिट हो जाएगा, और जो भी वेरिएबल अब तुम्हारा बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो गया, ए बी सी डी, ई इज लेफ्ट, राइट, ई एफ जी एच। तो ई हमारा बचा हुआ है, और ई को हम कहाँ पे प्लेस कर देंगे, इस प्लेस पे पोजीशन कर देंगे, एंड दैट शुड लाइक गिव अस द फाइनल आंसर बिकॉज इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन मेरा अराइज नहीं हुआ, राइट। एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व अ सर्कुलर अरेंजमेंट प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये तो हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई और उसी से फिट हो गया, व्हाट अबाउट द अदर पॉसिबल केसेस? तो डेफिनेटली व्हेन यू आर एक्चुअली लर्निंग एंड मे बी ऑल्सो लाइक ऑलवेज यू शुड बी फॉलोइंग दिस आइडिया कि एक ही अरेंजमेंट बन गया, वो एक बेसिक अजम्पशन से बना ना, सो डू नॉट गो फॉर दैट अजम्पशन ओनली। अगर कोई और पॉसिबल आपका अजम्पशन लेके कुछ और पॉसिबल आंसर आना है तो डेफिनेटली आपको उसको भी इवेलुएट करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई अनदर केस, सिंपल शॉर्ट हैंड बना लेते हैं। मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ इसमें क्या पार्ट हमारा ऑलरेडी फिक्स था उसको पहले प्लेस कर लो, ये एच था, यहाँ पे हमारा एफ था, बस ना, और यहाँ पे जैसे डी नहीं आना है, वो सब कंडीशन तो रहेगी हमारी कि यहाँ पे ए नहीं आ सकता, है ना, यहाँ पे ए भी नहीं आ सकता, यहाँ पे बी भी नहीं आ सकता, और ऊपर वाले प्लेस पे हमारा डी नहीं आ सकता, ये तो कंडीशन है ही। अब इसके साथ और क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, किसकी, ये बी इज टू द लेफ्ट ऑफ जी, बिकॉज वहीं से तो हमने अजम्पशन लिया था। तो अगर मैं मान लो जी को यहाँ रख रहा था तो बी यहाँ पे रख के एक पूरा केस बन गया। अब और कोई पॉसिबिलिटी है जी की क्या, उसको इवेलुएट करते हैं सच दैट बी उसके इमीडिएट लेफ्ट में आए। अगर मैं कहता हूँ सपोज जी मेरा यहाँ है, तो फिर बी को एफ की जगह होना पड़ेगा, कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाएगा, दैट मीन्स जी को हम यहां नहीं रख सकते। ओके, नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है, जी को क्या मैं यहां रख सकता हूं? अगर मैंने जी को यहां रखा तो बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो बी एच की जगह आना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, क्या मैं जी को यहां रख सकता हूं? अगर मैंने जी को यहां रखा तो बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, फिर बी को यहां आना पड़ेगा, बट यहां पे तो बी नहीं आ सकता, उसने मना कर रखा है। ठीक है, तो जी यहां पे भी नहीं आ सकता। अच्छा, अगर मैंने जी को यहां पे रखा तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बट अगर यहां पे तुम जी रखोगे तो उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या आएगी, चलो बी तो तुमने फिर भी रख लिया, बट जी के ऑपोजिट तुम्हारा क्या आना पड़ेगा, ए आना पड़ेगा ना, बट ए, हाँ ए आना पड़ेगा बिकॉज ए एन जी हैव टू बी ऑपोजिट। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ए नहीं आ सकता, इसने मना कर रखा था। ठीक है, तो ये भी केस एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली अगर मैं मान लो जी को यहाँ रखता तो प्रॉब्लम है क्योंकि जी के ऑपोजिट फिर एच आ जाएगा, बट जी एंड ए हैव टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर। सो इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ठीक है, वो तो चांस की बात थी कि हमने पहला ही यहाँ पे जी रखा, उससे हमारा केस बन गया। बट वाइल लर्निंग यू शुड बी डेफिनेटली इवेलुएटिंग ऑल द केसेस, और अपने को क्या आती है, क्लैरिटी आती है। So fair enough. So we have a unique case to this particular problem, right? एक ही हमारा unique case इसमें बन रहा है, and this is the final answer. And based on this, we can actually go ahead and answer all our problems. देख लेते हैं। First question, who is sitting opposite H? H के opposite कौन आया? E आया। Second, who is sitting to the immediate left of E? Who is sitting to the immediate left of E? E
और याद रखना, आप अपने हिसाब से लेफ्ट मत देखना, एवरी पर्सन इज फेसिंग इनवर्ड्स, ये मत भूलना। तो हु सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का लेफ्ट ये वाला डायरेक्शन हुआ, कौन पर्सन आ जाएगा वहां पे, ए आ जाएगा। थर्ड, हु इज सिटिंग ऑपोजिट एफ, तो एफ के ऑपोजिट कौन है, तो एफ के ऑपोजिट वुड बी सी। एंड फाइनली द फोर्थ वन, हु इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी यहाँ पे है, टू प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के टू प्लेसेस लेफ्ट, 1 and 2, कौन पर्सन बैठा है वहां पे, एफ। एंड दैट इज आंसर टू दिस फोर्थ क्वेश्चन, राइट। आई होप तुम्हें ये पर्टिकुलर सेट समझ में आया, सिंपल सेट है बट यू हैव टू फॉलो द लाइक सिंपल प्रोसेस। अगर पॉसिबिलिटीज बन रही है तो पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली बनाओ, आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। नाउ if that set is actually clear to everyone, let's go to this next one. Now next set में थोड़े हमने और challenges involve कर रखे। Now this set will tell you कि there can be arrangements, there can be type of problem जहाँ पे like few people are actually facing inwards while few people might be facing outwards within the same problem। कुछ लोग inward भी face कर सकते हैं और कुछ लोग हमारे outward भी face कर सकते हैं in one specific arrangement itself। ठीक है, so पहला वाला सेट तो तुमने सोल्यूशन के साथ देख लिया है। नाउ आई वुड लाइक हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, ट्राई दिस सेट फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन प्रोसीड ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन, राइट। सो आई होप यू वुड हैव ट्राइड दिस। नाउ लेट्स गो टू द सोल्यूशन, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर सेट को करना कैसे है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, सो 8 पीपल आर टू बी सीटेड या आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सम आर फेसिंग द सेंटर एंड द रेस्ट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो पहली एक छोटी सी प्रॉब्लम समझ में आई, एक्चुअली लाइक दो प्रॉब्लम समझ में आई। पहली प्रॉब्लम तो ये कि ये वही प्रॉब्लम है जिसमें सम पीपल वुड बी फेसिंग इनवर्ड्स while some people like remaining people would be facing outward। कुछ प्रॉब्लम्स में तुम्हारा ये नंबर दिया होता है कि कितने लोग इनवर्ड फेस कर रहे हैं, कितने लोग आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं दिया होता है। सो दैट दिस इज दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मे बी हमें थोड़ा लाइक इवेल्युएट ज़्यादा करना पड़े टू फिगर आउट कि यार कौन लोग इनवर्ड फेस कर रहे होंगे, कौन लोग आउटवर्ड फेस कर रहे होंगे। बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम में मेजर चैलेंज क्या है, जैसे मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पहला ही पॉइंट पढ़ो, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मान लो आपने लाइक एक अरेंजमेंट वगैरह बनाया, अब बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब अगर मान लो आप जी के रिस्पेक्ट में बी को रखना चाहते हो, पिछले वाले प्रॉब्लम में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने मान लो कहीं पे बी रखा तो जी उसके करस्पॉन्डिंग आप प्लेस कर दोगे। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो अगर आपने जी को यहां रखा, अब दो पॉसिबिलिटी थी ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, अगर जी इनवर्ड फेस करेगा तब तो बी हमारा 1 2 यहां बैठा दोगे, बट अगर तुम्हारा लेट से जी यहां पे बैठा और जी आउटवर्ड फेस कर रहा है, तब बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी के करस्पॉन्डिंग एफ कहां बैठेगा तुम्हारा, सॉरी बी कहां बैठेगा तुम्हारा, यहां बैठेगा। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज टू बिगिन विद। तो अब ऐसा नहीं है कि अपने को स्टार्टिंग से ही दो डायग्राम बनाना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज अ गुड कंडीशन, राइट, कि मैक्सिमम चीजें या कुछ चीजें, एक से ज्यादा चीजें क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, और उसके अराउंड हम अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे लगा कि दो कंडीशन बनाने की जरूरत है तो हम दो कंडीशन इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, दैट विल बी आवर टारगेट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर सेट। सो क्या बोलता है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सम आर फेसिंग द सेंटर। अच्छा ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द कंडीशन। तो सबसे पहले लेट्स ब्रिंग अ सर्कल इन प्लेस, और इस पे हमारे पास कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितने लोग इनवर्ड है, कितने लोग आउटवर्ड है, कोई आइडिया नहीं। कौन लोग इनवर्ड फेसिंग है, कहाँ पे बैठ रहे हैं, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशन, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब मैंने यही आपको बोला, ये सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। जी को अगर मैं कहीं लिख देता हूं तो बी के मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एंड इट विल एक्चुअली डिपेंड कि हमारा जी क्या होगा, इनवर्ड फेस करेगा या फिर आउटवर्ड फेस करेगा। तो अभी एक सेकंड के लिए उस पॉइंट को होल्ड में रख लो, सेकंड पॉइंट पढ़ो और मे बी दैट विल गिव यू अ गुड स्टार्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट सेज एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जीएनसी। नाउ एफ जो है जीएनसी दोनों का नेबर है। अब इस पॉइंट में रियलाइज करोगे तो ये एक अच्छा पॉइंट है, बिकॉज इसमें मेरे को इनवर्ड आउटवर्ड का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बस मेरे को नेबर के सेंस में लाइक देखना है। तो एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जीएनसी, तो ये कब होगा, एक बंदा दैट इज एफ वो दो लोगों का नेबर हो एक साथ, तो ये कब होगा, तभी होगा ना जब एफ हमारा जी और सी के बीच में बैठता हो। मतलब एफ एक बीच में जहां पे भी बैठेगा
उसके आजू बाजू, उसके लेफ्ट एंड राइट में कौन बैठने वाले, जीएनसी। यही हुआ ना। अब देखो इस पॉइंट को मैं इसमें प्लेस करूंगा, बट उसमें एक टेंशन है। उसमें टेंशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने यहां पे एफ को रखा, सपोज, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एफ को रखा। अब उसमें तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि ये जी और सी को मेरे को पता है कि यार इधर और इधर बैठाना है, बट किधर जी को बैठाऊंगा किधर सी को बैठाऊंगा, ये चीज हम अज्यूम नहीं कर सकते, है ना। ये चीज हम बिल्कुल अज्यूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को दो पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली क्या करनी पड़ेगी, ट्राई आउट करनी पड़ेगी। तो मान लो एक केस मैं बोलता हूँ कि लेट से एफ के लेफ्ट में जी, और लाइक एफ का लेफ्ट नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, वो लैंग्वेज गलत हो गई। बट अगर मान लो मैं अपने हिसाब से अगर एफ को यहाँ रख रहा हूँ, और इधर अपन जी को रखते हैं, और इधर हम क्या रखते हैं, सी को रखते हैं। ठीक, सपोज हमने ये करा क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे लेट से क्या है, जी। उसको भी ट्राई आउट करेंगे, देखते हैं, हो सकता है इन दोनों में से दोनों केस बन जाए या फिर कोई एक केस बने, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो मान लो ये हमने पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करा। अच्छा, क्या पहले वाले पॉइंट का कुछ मीनिंग बनेगा, क्या इनवर्ड आउटवर्ड हम थोड़ा बहुत डिसाइड कर पाएंगे। तो इसने क्या बोला था फर्स्ट वाले पॉइंट में, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो अब एक चीज समझो, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी दिया हुआ है। अब अगर गलती से भी इस वाले केस में, अगर गलती से भी हमारा जी जो है आउटवर्ड फेसिंग हुआ, सपोज अगर जी हमारा आउटवर्ड फेसिंग हुआ, तो फिर उसका लेफ्ट डायरेक्शन तो ये है ना। और जो पहला पॉइंट है, इट सेज बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी का सेकंड लेफ्ट वुड बी दिस पोजीशन इटसेल्फ, बट वहां पे फिर क्या है, सी बैठा हुआ है, तो बी तो नहीं बैठ सकता, इट विल लीड टू अ कॉन्ट्रोडिक्शन। तो अगर ये पॉइंट सही होना है इन दिस अरेंजमेंट इटसेल्फ, तो ये कब सही हो पाएगा, जब हम ये बोल दें कि जी हमारा क्या है, इनवर्ड फेसिंग पर्सन है। क्योंकि इन दैट केस एटलीस्ट ये फर्स्ट पॉइंट को मैं प्लेस कर पाऊंगा, क्योंकि जी अगर इनवर्ड फेसिंग है, राइट, जी अगर हमारा इनवर्ड फेसिंग है, तो बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हो जाएगा, क्योंकि बी अगर इनवर्ड फेसिंग है तो उसका सेकंड लेफ्ट 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे किसको रख दोगे तुम, बी को रख दोगे, राइट। सो वी आर ट्राइंग आउट वन केस। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हुए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ए सिट्स एडजेसेंट टू सी एंड इज फेसिंग डी। नाउ ए सिट्स एडजेसेंट टू सी, तो सी के एडजेसेंट दो लोग हो सकते हैं, एक ये पर्सन और एक ये पर्सन। यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, तो अगर ए को सी का एडजेसेंट होना है तो सी यहाँ है, तो डेफिनेटली फिर ए यहाँ पे होगा। डन। ऑल्सो ए के रेस्पेक्ट में एक और पॉइंट है, ए सिट्स एडजेसेंट टू सी, दैट इज सेटिस्फाइड एंड इज फेसिंग डी। अब ये पॉइंट समझना विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर अरेंजमेंट, लाइक ए इज फेसिंग डी, ये पॉइंट कब ट्रू होगा, जब लाइक ए और डी एक दूसरे को देख रहे हो, तभी पॉसिबल है, राइट। ए और डी एक दूसरे को देख रहे हो, पहले तो ये लाइक ऑपोजिट होंगे, पहली बात तो ये है, तभी एक दूसरे को फेस करेंगे, और उनका डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ हो, एक दूसरे को एक दूसरे का चेहरा दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लाइक ए इज फेसिंग डी। अब ए और डी, ऑब्वियस सी बात है कि डी इधर होगा, ये तो मेरे को क्लियर है। और इनका डायरेक्शन अल्टीमेटली इस पॉइंट से क्लियर होगा, ये फेसिंग वाले पॉइंट से, कि ए सिट्स एडजेसेंट टू सी एंड इज फेसिंग डी। तो ए और डी अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब ए भी इनवर्ड फेस करेगा एंड डी भी इनवर्ड फेस करेगा। अभी ए अगर डाउन मतलब बाहर फेस कर रहा होता, डी अंदर कर रहा होता, तो एक दूसरे को फेस नहीं करता ये, राइट। ए इज नॉट फेसिंग डी देन, तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, दैट इज ए इज फेसिंग डी। देन ये वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, राइट, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब फिर से नोटिस करो, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है ना, तो डी जो है सी का थर्ड राइट है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी। इससे आपको क्या एक्चुअली मिल जाएगा, सी का डायरेक्शन मिल जाएगा, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर सी हमारा इनवर्ड फेसिंग है तो डी थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, बट उल्टा चाहिए ना अपने को, अपने को क्या चाहिए, डी से थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब सी हमारा क्या करेगा, आउटसाइड फेस करेगा, तभी अब इसका राइट डायरेक्शन 1 2 3 ये स्पॉट बन जाएगा, एंड देयर लाइज डी। तो डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो अब डी जो है ई के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। अब देखो सेकंड लेफ्ट कहीं से भी हो, दो पॉसिबिलिटी थी, या तो यहां आ जाता ई, या तो यहां आ जाता। यहां पे हो नहीं सकता बिकॉज यहां पे एफ है, तो ई डेफिनेटली फिर यहां पे होगा, तभी हमारा जो डी है ई के क्या होगा, सेकंड लेफ्ट होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना।
2 प्लेसेस अवे ई को होना ही पड़ेगा, या तो ये होगा 2 प्लेसेस अवे डी से, या तो 2 प्लेसेस अवे ये है। ई पहले तो यहां रख लो और उसमें फिर आप डायरेक्शन देख लो, बिकॉज जो डी है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई बैठना है। तो अगर ई हमारा इनवर्ड फेसिंग हुआ, अगर ई हमारा इनवर्ड फेसिंग हुआ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर हमारा डी जो है सेकंड टू द राइट हो गया। बट हमें ई के सेकंड लेफ्ट में क्या रखना है, डी को रखना है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ई क्या हो जाएगा, आउटसाइड फेसिंग, तभी डी क्या होगा, सेकंड टू द लेफ्ट। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु इज फेसिंग द सेंटर। अब यहीं पे तो अपने को प्रॉब्लम आ गई तुरंत से। इसने बोला ई कॉमा हु, तो हु इज एक्चुअली रेफरिंग टू ई इटसेल्फ। तो हु इज फेसिंग द सेंटर, बट ये तो गलत है ना फिर। तो ई हमारा सेंटर को फेस नहीं कर रहा है, ये आउटसाइड फेस कर रहा है। इसका मतलब ये जितना भी हमने केस अभी बनाया है, ये क्या है, इंटायरली रॉन्ग। ठीक, जो हमारा इनिशियल अजम्पशन था जिसको लेके हम आगे बढ़े थे, एंड इफ यू कैन लाइक रिकॉल इट करेक्टली, हमारा पूरा अजम्पशन कहाँ से शुरू हुआ था, ये जीएनसी के इस ऑर्डर से स्टार्ट हुआ था। बिकॉज इनको फिक्स करने के बाद बाकी चीजें ऑटोमेटिकली फिक्स होती रही, उसमें कोई अजम्पशन नहीं था हमारा। तो जीएनसी का अगर ये ऑर्डर रख रहे हैं तो फिर आगे जाके ये कॉन्ट्रडिक्शन मेरे पास आ जा रहा है, राइट। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी पड़ेगी। तो लेट्स क्विकली बैक ट्रैक एवरीथिंग, बस एफ को यहां रखो एंड लेट्स ट्राई द अदर केस। वो डेफिनेटली फिर आपको करेक्ट आंसर देगा, बिकॉज दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो एफ के इधर और इधर हमने जीएनसी रखा था ना, अब की बार उल्टा करते हैं, इधर सी रखते हैं और इधर हम क्या रखते हैं, जी रखते हैं, और फिर एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस बस फॉलो कर दो। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी अगर इनवर्ट फेसिंग होता तो सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी होता, बट बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी है। दैट एक्चुअली मीन्स कि हमारा जी जो होगा आउटसाइड फेस कर रहा होगा। बिकॉज जी हमारा आउटसाइड फेस कर रहा होगा तो बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी का लेफ्ट इधर डायरेक्शन होगा, तो यहां कौन आ जाएगा, तुम्हारा बी आ जाएगा। सो डन, सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो डन। ए सिट्स एडजेसेंट टू सी एंड इज फेसिंग डी, ए सिट्स एडजेसेंट टू सी, तो सी के एडजेसेंट हमारा ये है, दो पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ या तो यहाँ, यहाँ पे एफ बैठा है तो ए ऑटोमेटिकली यहाँ, और पीछे भी हमने कंक्लूड करा था ये नेक्स्ट वाला पार्ट, ए सिट्स एडजेसेंट टू सी, ठीक है, एंड इज फेसिंग डी, इसका मतलब डी इसके सामने होगा। ऑल्सो ये एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे तो दोनों ही सेंटर फेस करेंगे, तभी एक दूसरे को भी फेस कर पाएंगे, राइट। दिट इज डन। D sits third to the right of C, D sits third to the right of C, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब C हमारा क्या करेगा, इनवर्ट फेस करेगा, तभी इसका राइट 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या बैठेगा, D। तो D sits third to the right of C, टेकन केयर ऑफ, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, जैसे कि पहला हुआ था, टू प्लेसेस अवे, यहां E नहीं आ सकता तो E को डेफिनेटली यहां आना पड़ेगा। अब E का डायरेक्शन क्या है, सच दैट ये भी सेटिस्फाई हो जाए और अगला वाला पार्ट भी सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो ऑटोमेटिकली लाइक अगले वाले पार्ट में क्या दिया था, हु इज फेसिंग द सेंटर ना, तो ई हमारा सेंटर फेस कर रहा है अंदर, और ये वाला भी सेटिस्फाइड है बिकॉज डी सिट्स थर्ड राइट ऑफ सी, टेकन केयर ऑफ, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब बिकॉज हमारा ई क्या है, सेंटर पे फेस कर रहा है, तो ई का लेफ्ट ये वाला डायरेक्शन हुआ, तो 1 2 डी सिटिंग देयर, एंड नाउ इट इज एक्चुअली सेटिस्फाइड। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर। एंड फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, नो 3 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट आर फेसिंग द सेंटर। तो कभी भी लगातार 3 लोग जो लाइक एडजेसेंट बैठे हुए, फॉर एग्जांपल ए सी एफ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो नो 3 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट आर फेसिंग द सेंटर, तो तीनों लगातार हमारे इनवर्ट फेसिंग नहीं हो सकते। अब इसका रेलेवेंस क्या है, देखो इनवर्ट फेसिंग तो ये डेफिनेटली आउटवर्ड फेसिंग, ये भी इनवर्ट फेसिंग, ये भी इनवर्ट फेसिंग, तो ये भी डेफिनेटली हमारा आउटवर्ड फेसिंग, ये भी इनवर्ट फेसिंग, ये भी इनवर्ट फेसिंग, तो ये भी डेफिनेटली हमारा आउटवर्ड फेसिंग। तो इससे हमारा डायरेक्शन आ गए। ऑल्सो ये नाम कौन सा है वो देख लो, कौन सा अल्फाबेट बचा हुआ है। सो ए बी सी डी ई एफ जी, एच इज एक्चुअली लेफ्ट, एंड दैट इज द फाइनल अरेंजमेंट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, right? I hope you got this. Now let's try out the problems. How many persons are sitting between H and F when counted from the right of H? तो H और F के बीच में देखना है और H को लाइक पॉइंट लेके उसके राइट से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, when counted from the right of H, तो पहले नोटिस करो H और F, तो H हमारा ये है, H के राइट से इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, H और F के बीच में कितने लोग आए, है ना, H और F के बीच में कितने लोग आए,
एच के अगर हम राइट से काउंट करें तो इस डायरेक्शन में काउंट करो, दैट इज बेसिकली क्लॉकवाइज। सो 1 2 3 4, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 4। सेकंड, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ आउटसाइड फेसिंग, उसका राइट ये डायरेक्शन, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एंड दैट वुड बी ए। थर्ड, three of the following four are alike in a certain way based on the given information and so form a group। इन चार में से तीन जो हमारे ऑप्शन है ना, उसमें जो दो दो नाम दिए हुए हैं उनका कुछ पैटर्न बन रहा होगा, तीन ऑप्शन में सेम पैटर्न फिट हो रहा होगा। वन वुड बी ऑड मैन आउट, उसी को फिगर आउट कर रहे हैं। फाइंड द वन डज नॉट, दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। जरा देखें क्या पैटर्न है। जैसे बी और ई को देखो, यहाँ पे डायग्राम में देखो। अब बी और ई को अगर देखो तो पहले तो ये एडजेसेंट है, और क्या पेक्युलैरिटी है जो आप नोटिस कर सकते हो, बी और ई एडजेसेंट है और एक अंदर देख रहा है एक बाहर देख रहा है, ठीक है। और क्या है, डीएनजी में अगर हम देखें तो डीएनजी, डीएनजी अगेन एडजेसेंट है, ओके। एक अंदर देख रहा है एक बाहर देख रहा है, और मे बी दैट इज अ गुड पैटर्न। बी एन ई में भी वही पैटर्न है, जी और डी में भी वही पैटर्न है। जी और एफ को देखो, जी और एफ एडजेसेंट तो बैठे हैं बट दोनों ही हमारे बाहर देख रहे हैं, मे बी दिस डज नॉट बिलोंग टू दस पैटर्न। एफ एन सी में फाइनली चेक कर लो, एफ एन सी में अगर नोटिस करो, एफ एन सी में वही सिंपल पहले दोनों का पैटर्न रिपीट हो रहा है, दोनों एडजेसेंट है, एक अंदर देख रहा है और एक हमारा बाहर देख रहा है। हेंस आई कैन डेफिनेटली से that C, that is G and F, will not belong to that pattern. And now finally the fourth problem, how many persons are facing away from the center? कितने लोग away from the center का मतलब बाहर कितने लोग देख रहे हैं, आउट लाइक आउटसाइड वाला एरो हमने कितना बनाया हुआ है, तो 1 2 3 4, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल आ रहा है। 4 people are facing outside and the remaining 4 people would be facing inside. तो answer to this last fourth problem is 4 itself. Right, so that is how circular arrangement looks like. We'll be doing a lot more problems on circular arrangement, right, in the coming videos. This was just day one of circular arrangement. But I hope you got some idea, right? Let me know in the comments, like थोड़ा बहुत समझ में आया आपको क्या? And if you have any doubts in any of these problems, you can definitely go ahead and ask in the comments itself. Right, so I hope you understood today's session, and if you're looking for a LRDI separate batch, so an ongoing batch is there, right? The links of the batches are there in the description itself. I hope you understood today's session. Thank you. Bye.